कहानी ताहिर और जोहरा। पता नहीं सच है या झूठ, पर लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले एक बादशाह राज करता था। उसके कोई संतान न थी। एक बार जब वह उदास बैठा था तो बड़ा वजीर उसके पास आया और पूछने लगा, सर्वशक्तिमान बादशाह, आपको क्या दुख है? आपके पास धन दौलत की कमी नहीं है। आपके सारे शहर और गांव खुशहाल है। सब आपके अधीन है, फिर आपको क्या दुख है? बादशाह बोला, मेरे बादशाह होने और मेरे पास धन दौलत होने से क्या फ़ायदा? मरना तो मुझे निसंधान ही पड़ेगा। एक ठंडी सांस लेकर वजीर ने भी कहा कि उसके भी कोई संतान नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते रहे और अंत में दोनों ने ही यात्रा पर जाने का निश्चय किया। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे एक बहुत खूबसूरत बाग में पहुंचे। वे दोनों काफ़ी समय तक दीवार के सहारे भटकते रहे, पर उन्हें अंदर घुसने का रास्ता नहीं दिखाई दिया। उस बाग में गुलाब के फूल खिले थे, बुलबुलें गा रही थी, तरह तरह के पौधों और फूलों की खुशबू चारों ओर महक रही थी। पेड़ों की छाया में घास के ऊपर मुलायम कालीन बिछे हुए थे और गुदगुदे तकिए लगे हुए थे। बाग ऐसा था कि उसमें घुसते ही आदमी उसका सारा दुख दर्द और चिंताएं भूल जाता। अंत में उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिखाई दिया और वे जाकर कालीन पर बैठ गए। अचानक एक सफ़ेद दाढ़ी वाला फ़कीर बनात का सफ़ेद चोगा पहने उनके पास आया और पूछने लगा, बेटो, तुम्हें यहाँ किस काम से आना हुआ? बादशाह और वजीर उठ खड़े हुए और सिर नवाकर फ़कीर को सलाम किया। आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सलाह करके वे दोनों बताने लगे कि उनके कोई संतान नहीं है, इसलिए दुनिया के सारे सुख छोड़कर वे लोग सफ़र पर निकल पड़े हैं। फ़कीर ने उनकी सारी राम कहानी सुनी और फिर अपने चोगे में से 2 लाल सेब निकालकर एक बादशाह को दिया, दूसरा वजीर को दिया और बोला, मेरे बच्चों, ये फल लो। इन्हें तुम दोनों अपनी अपनी सबसे प्यारी पत्नी के साथ खाना। जाओ और अपना काम करो, ईमानदारी से रहो, न्यायपूर्वक राज करो। अपने देश का ख्याल रखना, प्रजा को दुख मत देना। मेरी एक शर्त और है, तुम में से जिसके भी बेटा पैदा हो वह उसका नाम ताहिर रखे और जिसके बेटी हो वह उसका नाम जोहरा रखे। उन्हें बचपन में कभी अलग मत करना और जब वह बड़े हो जाए तो उनकी शादी कर देना। इस बात को कभी मत भूलना। यह कहकर फ़कीर चला गया। वजीर और बादशाह आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखते रह गए और फिर दोनों बोले, जैसा फ़कीर ने चाहा है वैसा ही होगा। अपने घर लौटकर दोनों ने जैसा फ़कीर ने कहा था वैसा ही किया। एक दिन के बाद दूसरा और 1 महीने के बाद दूसरा बीतने लगे। दोनों की पत्नियां गर्भवती हुई। बादशाह और वजीर खुशी के मारे फूले न समाते, रात भर जागते रहते हैं। वे बड़ी उत्सुकता से अपनी पहली संतान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार वे दोनों शिकार करने के लिए निकले। 3 दिन बाद वजीर की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और बादशाह की पत्नी ने एक पुत्री को। एक हरकारा खुशखबरी सुनाने उनके पास भेजा गया, जहाँ पना, मुझे इनाम दीजिए, आपकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। हरकारे ने कहा। फिर वह वजीर से बोला, और आप भी इनाम दीजिए, आपके बेटा पैदा हुआ है। बादशाह गुस्सा हो उठा। वह तो बेटा पैदा होने के सपने देख रहा था। गुस्से से पागल होकर उसने हरकारे के सामने एक सफ़ेद रुमाल फेंका और चिल्लाया, लड़की को फ़ौरन जान से मार डालो और यह रुमाल उसके खून में भिगोकर वापस लेकर आओ। और वजीर खुशी के मारे हवा में उड़ता हुआ सा अपने घोड़े पर घर की ओर दौड़ा। ठीक घर के सामने ही उसके घोड़े को ठोकर लगी। वजीर सिर के बल पत्थर पर गिरा और वहीं मर गया। वजीर की पत्नी के बुरे दिन आ गए। बेटा अपने पिता को कभी न देख पाया। माँ ने बड़ी कठिनाइयों से सामना करते हुए रोते धोते किसी तरह अपने बेटे का पालन पोषण किया। दिन बीतने लगे। लड़का बड़ा हुआ और घर के बाहर खेलने जाने लगा। एक दिन बादशाह ने उसे देख लिया। यह किसका लड़का है? उसने अपने नए वजीर से पूछा। वजीर सिर झुकाकर बोला, जहाँ पना,
यह आपके स्वर्गीय वज़ीर का लड़का है। इसका नाम ताहिर है। अगर आपकी बेटी जिंदा होती तो आज वह भी इतनी ही बड़ी होती। यह सुनकर बादशाह बड़ा पछताया और अपना माथा ठोक लिया। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मैंने क्यों उसे मार डालने का हुक्म दिया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। वज़ीर ने बादशाह से कुछ नहीं कहा, पर उसी दिन वह जनान खाने में गया और वहाँ की एक नौकरानी को बुलाकर पूछा, बादशाह की लड़की का क्या हुआ? आप बादशाह को कुछ मत बताइए, नौकरानी ने बोला। उनकी बेटी जिंदा है, वह अब बड़ी हो गई है और खूबसूरत भी। वज़ीर भागा भागा बादशाह के पास आया। जहाँ पना, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं आपको एक खुशखबरी दूँ। बोलो, बादशाह ने जवाब दिया। मेरे हुजूर, आप दुखी न हो, आपकी बेटी जिंदा है। बादशाह बड़ा खुश हुआ और बोला, उसे फ़ौरन मेरे सामने लेकर आओ। लड़की को तुरंत बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने बेटी को सीने से लगा लिया और 40 दिन और 40 रात तक सब लोगों को दावत खिलाई। इस बीच ताहिर बड़ा होता रहा। उसे दिन दुनिया की कोई खबर न थी। एक बार वह आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते उसने अपना डंडा उछाला और वह धूप में बैठी सुत कातरी हुई बुढ़िया के चरखे में जा फंसा। बुढ़िया गुस्सा होकर बोली, अरे बिन बाप के ताहिर, मेरे साथ खेलने से तो अच्छा होता कि तू अपनी मंगेतर जोहरा के साथ जाकर खेलता। ताहिर ने भागकर बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। दादी, आपने जोहरा का नाम लिया, वह कौन है? अरे अनाथ, मेरा हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़, मैं बताती हूँ। मेरी प्यारी दादी, बताओ ना, ताहिर बुढ़िया को मनाने लगा। तू अपनी माँ से पूछ। ताहिर ने माँ के पास आकर पूछा, मेरी मंगेतर कौन है, सच सच बताओ। हालांकि तुझे बताना नहीं चाहिए था, पर अब मैं क्या करूँ, बता ही दूँगी। और माँ ने उसे सारी कहानी सुना दी कि किस तरह ताहिर के पिता और बादशाह बहुत दिनों तक निसंतान रहे, कैसे उन्होंने एक दूसरे के यहाँ बेटा और बेटी पैदा होने पर उनकी आपस में शादी कर देने का वायदा किया, और कैसे ताहिर के पिता उसके पैदा होने के दिन ही घोड़े से गिरकर सिर फट जाने से मर गए। अब तुझे जोहरा कभी नहीं मिल सकेगी, माँ बोली। वह शहजादी है और तू अब एक अनाथ और गरीब लड़का है। कोई बात नहीं माँ, मैं बस यही जानना चाहता था। और उसी दिन से ताहिर जोहरा के साथ खेलने लगा। दिन बीतते रहे, दोनों बड़े हुए और पढ़ने जाने लगे। पर पढ़ने के बजाय ताहिर सारे समय जोहरा से ही बात करता रहता। शिक्षक ने जाकर बादशाह से शिकायत की, जहाँ पना क्या करूँ, ताहिर आपकी बेटी जोहरा को पढ़ने ही नहीं देता है। बादशाह बहुत गुस्सा हुआ और उसने हुक्म दिया, उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दो। शिक्षक ने बादशाह के हुक्म के अनुसार दीवार खड़ी कर दी, पर उसी दिन ताहिर ने दीवार में एक छेद कर लिया और जोहरा से फिर बातें करने लगा। ताहिर और जोहरा एक दूसरे के बिना एक दिन भी न रह पाते थे, और जब वे बड़े हुए तो दोनों के दिलों में प्यार की लौ भड़क उठी। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने कारीगरों को बुलाकर हुक्म दिया, एक संदूक बनाओ और उस संदूक में ताहिर को बंद करके नदी में बहा दो। जोहरा को जब बादशाह का हुक्म का पता चला तो वह एक थाल में सोना भरकर कारीगरों के पास आई और आंखों में आंसू भरकर उन्हें मनाने लगी। यह सोना ले लो, कम लगे तो और मांग लेना, पर संदूक इतना मजबूत बनाना कि उसमें पानी न जा सके, और इतना बड़ा बनाना कि ताहिर सांस ले सके। कम से कम कुछ दिनों तो बेचारा अनाथ जिंदा रह सके। कारीगरों को जोहरा पर दया आई और वे उसे दिलासा देने लगे, अगर संदूक उससे अच्छा नहीं बना जैसा कि आप चाहती है तो हम सारा सोना आपको वापस लौटा देंगे। और वे वैसा ही संदूक बनाने लगे। थोड़े दिनों में उन्होंने बादशाह को खबर भिजवाई कि संदूक तैयार है। अपना चेहरा ढककर जोहरा संदूक देखने आई, और वास्तव में संदूक जैसा उसने चाहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा और मजबूत बना था। दूसरे दिन बादशाह ने सारे देश में मुनादी करवाकर शहरों और गाँवों में लोगों को बुला बुला कर
सब जगह लोग इकट्ठे हो गए। तो बादशाह महल में से निकला और बोला, हमने ताहिर को मौत की सज़ा सुनाई है। आज उसे संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया जाएगा। नदी जहाँ चाहे उसे बहा ले जाए। लोगों को ताहिर पर बड़ी दया आई, पर किसी ने चूं भी न की, क्योंकि सभी निर्दयी बादशाह से डरते थे। मर्द और औरतें, बूढ़े और बच्चे सभी नदी के किनारे जमा हो गए। मुसीबत की मारी ताहिर की माँ आई। वह किनारे की रेत पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लोग घबरा उठे। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे, माँ की हाय बादशाह को लगे। आज तक किसी आदमी को किसी औरत से प्यार करने के लिए मौत की सज़ा नहीं दी गई। बादशाह का यह जुल्म कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। अचानक मुनादी करने वाले की आवाज़ गूंजी कि जल्लाद ताहिर को ला रहे हैं। चीख पुकार बंद हो गई। लड़के को देखकर लोग बेज़बान हो गए। सिर्फ अभागी माँ की दर्द भरी आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे कम से कम आखिरी बार तो अपने बेटे को देख लेने दो। हाथ पैर बंधे हुए ताहिर को माँ के पास लाया गया। माँ ने आंसू बहाते हुए अपने बेटे को गले लगाया। उसके पैरों में लिपट कर वो रोने लगी और एक चीख मारकर वहीं मर गई। भीड़ में से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जल्लादों ने ताहिर को पकड़कर जल्दी से संदूक में बंद कर दिया। अपनी प्यारी जोहरा को वह चिल्लाकर बस इतना ही कह पाया, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें प्यार करता रहूँगा, अगर मर गया तो भी मैं तुम्हें ही प्यार करता रहूँगा। जोहरा भी जवाब में केवल इतना ही कह पाई, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसी वक्त संदूक बंद करके नदी में बहा दिया गया। संदूक कई दिनों तक नदी में बहता रहा। दिन के बाद रात आई और रात के बाद दिन। अंत में वह संदूक रुआ रज़्म नाम के शहर में किनारे तक आ गया। रुआ रज़्म के बादशाह की 2 बेटियां थीं। उस दिन वे अपने दासियों के साथ नदी में नहाने आई थी। उन्होंने संदूक को नदी में बहते देख लिया। संदूक किनारे के और नज़दीक आ गया था। बादशाह की बड़ी बेटी ने पानी में घुसकर अपनी चोटियों में संदूक को बांधने की कोशिश की, पर वह उसे बांध नहीं पाई। उसके पीछे बादशाह की छोटी बेटी नदी में घुसी और अपनी लंबी चोटियों से संदूक बांधकर किनारे पर घसीट लाई। दोनों बहनों में बहस होने लगी कि अकस्मात पाई हुई चीज़ किसे मिले। काफ़ी देर तक बहस करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि बड़ी बहन संदूक को लेगी और छोटी बहन उनमें रखी हुई चीज़ें। उन्होंने संदूक खोला तो इतने सुंदर युवक को उसने पाया, जिसकी सुंदरता के आगे सूरज भी पानी भरता था। उसके घुंघराले बाल कंधों पर गिर रहे थे। भौहें कमान की तरह तनी थी और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। ऐसे सुंदर युवक को देखकर तो हर बादशाह की बेटी मर मिटती। उसको देखकर दोनों बहनें में फिर बहस होने लगी। यह मेरा होगा। नहीं मेरा। छोटी बहन बोली, नहीं, क्योंकि यह संदूक के अंदर था, यानी मेरा हुआ। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। इसी बीच नौकरानियां भागी भागी बादशाह के पास पहुंची और उसे सारा किस्सा सुनाया। हुजूर, आपकी बेटियों को नदी में एक संदूक बहता हुआ मिला है। उस संदूक से एक इतना खूबसूरत लड़का निकला जिसकी खूबसूरती के आगे सूरज भी फीका लगता है। आपकी छोटी बेटी उसके साथ शादी करना चाहती है। आपको उससे बेहतर दामाद कभी नहीं मिलेगा। बादशाह ने खुशखबरी के लिए अपने वफादार नौकरों को इनाम दिए और अपने वजीर के साथ भागा भागा नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा लड़का तो जितना बताया गया था उससे भी ज़्यादा सुंदर है। बादशाह ने ताहिर का अपने सगे बेटे की तरह स्वागत किया और कुछ दिनों बाद उसकी शादी अपनी छोटी लड़की के साथ कर दी। शादी की दावत 40 दिन और 40 रात तक चली। बादशाह की बेटी जोहरा से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, पर ताहिर अपनी मंगेतर को दिया हुआ वचन भूला नहीं था। उसे शहजादी की खूबसूरती देखने को भी इच्छा नहीं हुई। वह उससे एक शब्द भी नहीं बोला। बेचारी शहजादी रात भर रोती रहती और बार बार अपने से पूछती रहती, वह क्यों मुझे प्यार नहीं करता है, क्यों मुझसे एक शब्द भी नहीं कहता है। उसने ताहिर से पूछताछ करने की कोशिश भी की, पर
ताहिर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह 40 दिन बीत गए। 41वें दिन ताहिर शाहजादी से बोला, आप पिताजी से कह दीजिए कि मैं नदी के किनारे जाना चाहता हूँ। शाहजादी ने अपने पिता के पास दौड़कर खुशखबरी पहुँचाई। ताहिर बोलने लगा, वह नदी के किनारे जाकर बैठना चाहता है। यह खबर सुनकर बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने नदी के किनारे जश्न मनाने का हुक्म दिया। जश्न में बहुत से लोग आए। नदी के किनारे एक ऊंची जगह पर ताहिर के लिए मुलायम कालीन बिछवा दिए गए। तरह तरह के पकवान परोसे गए। थोड़ी देर बाद ताहिर वहाँ पहुँचा। उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। जो भी सबसे पहले मेरे दामाद को हंसते हुए देखेगा, उसे मैं सिर से पैर तक सोने से ढक दूंगा। बादशाह ने ऐलान कराया और अपने वजीरों के साथ महल वापस आ गया। पर ताहिर उदास बैठा हुआ था। खोई खोई आंखों से नदी को ही देखता रहा। उसे वहाँ बैठा छोड़कर अब जोहरा का हाल सुनिए। ताहिर से जुदाई के बाद जोहरा रात दिन उसकी याद में तड़पती रहती। कुछ दिनों बाद उसके निर्दयी पिता ने एक बादशाह के बेटे कारा बातिर के साथ उसकी शादी कर दी। इसी दिन से जोहरा की ज़िंदगी में बस गम ही गम आने लगे। दिन बीतते गए। एक बार जोहरा को एक सपना दिखाई दिया। सपने में जोहरा को लगा जैसे वह ताहिर के साथ एक खूबसूरत बाग में घूम रही है। जोहरा की नींद खुल गई और वह फूट फूट कर रो पड़ी। क्या मेरा प्रियतम जिंदा है? काश कोई उसकी खबर लाकर मुझे देता। सोचते सोचते उसका दिल दुखी हो उठा। दूसरे दिन जोहरा एक थाल पूरा सोने से भरकर सराय में पहुंची। सोना उसने कारवा के सरदार को दिया और उसकी मिन्नतें करने लगी। आप तो सारी दुनिया में घूमते हैं, हर तरह के लोग से मिलते हैं। आप ताहिर को ढूंढकर उसकी खबर लाकर मुझे दीजिए, या कम से कम यही पता लगाइए कि वह जिंदा है या नहीं। ठीक है, सरदार मान गया और वह अपने ऊँट पर सवार होकर ताहिर को ढूंढने निकल पड़ा। वह कई दिनों तक गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर ताहिर को ढूंढता रहा, पर उसे वहाँ कहीं नहीं मिला। एक दिन सरदार नदी के किनारे पहुँचा। उसने वहाँ एक खूबसूरत नौजवान को उदास बैठा देखा। उसके चारों ओर लोग खुशियाँ मना रहे थे। मैं एक गीत गाकर देखता हूँ, शायद यही ताहिर हो। सरदार ने अपने मन में सोचा और गाने लगा। मैं सरदार कारवां का भटकता देश देश, ढूंढता तुम्हें ताहिर जान, तुम कहाँ हो ताहिर जान। अपना नाम सुनकर ताहिर मुस्कुराया और जवाब में बोला, ए मेरे कारवां के सरदार, कर दो मुखर स्वर फिर से। वहीं एक बार तुम्हारे सामने खुद बैठा है ताहिर जान, नज़र उठाकर देखो तो एक बार। यह पता लगाने के लिए कि वहाँ वही ताहिर है या और कोई, सरदार ने अपना गीत फिर छेड़ा। सुनकर नाम जोहरा का गले से कोर उतर नहीं सकता। सामने दस्तरखान के ताहिर जान खामोश बैठ नहीं सकता। जैसे ही सरदार ने जोहरा का नाम लेकर गीत गाया, ताहिर उठकर भागा और उसके ऊँट की गर्दन से लिपट गया और आंखों में आंसू भरकर मिन्नत करने लगा। मुझे जोहरा के पास ले चलो, मैं उसे कम से कम एक बार तो देख लूँ। जोहरा की शादी कारा बातिर के साथ कर दी गई है, सरदार ने जवाब दिया। अब आपको उसे देखने से क्या फ़ायदा, और आप भी इतने दिन यहाँ रह चुके हैं, शायद आपकी भी शादी हो गई है। आप जाकर क्या करेंगे? बेहतर होगा आप यहीं रहें। मुझे सिर्फ इतना मालूम करना था कि आप जिंदा हैं या नहीं। यहाँ मेरी शादी बादशाह की बेटी के साथ कर दी गई, ताहिर ने जवाब दिया। मेरी शादी हुए 40 दिन हो चुके हैं, पर मैं एक बार भी अपनी पत्नी से नहीं बोला हूँ, नहीं मैंने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा है। मुझे जोहरा के पास ले चलो। सरदार मान गया। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ, पर पहले जाकर अपनी पत्नी से विदा लेकर आइए। आखिर वह आपको प्यार करती है, इसलिए तो उसने आपसे शादी की है। उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। ताहिर महल में पहुंचा और एक पैर दहरी के अंदर और दूसरा बाहर रखे रखे ही बोला, ए शहजादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आज मुझे जोहरा की खबर मिली है और मैं अभी उसके पास जाना चाहता हूँ। शहजादी ने पूछा,
क्या नदी आपको मेरे पास बहाकर नहीं लाई थी? क्या इतनी दूर रहने वाली ज़ोहरा मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है? इसमें कोई शक नहीं कि नदी मुझे बहाकर आपके पास लाई थी। आप बहुत सुंदर हैं, पर ज़ोहरा दूर रहकर भी मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, ताहिर ने कहा और सिर झुकाकर वहाँ से निकल आया। कारवां के सरदार के साथ ऊँट पर सवार होकर वे दोनों उसी वक्त वहाँ से चल दिए। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद वे ऐसी जगह पहुँचे जहाँ रास्ता 3 दिशाओं में बंटता था। एक बड़ा पत्थर उनका रास्ता रोके हुए था। उस पत्थर पर लिखा था, दाएं ओर वाले रास्ते पर आने वाले वापस नहीं लौटेगा। बाईं ओर जाने वाले रास्ते का अंत नहीं है। सीधा जाने वाला रास्ता खतरनाक है। सरदार सोचने लगा, कौन सा रास्ता चुनूं? सीधे जाने वाले रास्ते पर चलते हैं, ताहिर बोला। हालांकि यह रास्ता खतरनाक है, पर सीधे रास्ते से हम ज़ोहरा के पास ज़्यादा जल्दी पहुंच सकेंगे। और वे सीधे जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के लोग थोड़ी देर पहले हिरासत से भागे हुए 2 चोरों को ढूंढ रहे थे। ताहिर और कारवां के सरदार को देखते ही उन्होंने समझा ये वही चोर है और उन्हें बांधकर काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी में बंद ताहिर रात दिन तड़पता रहा। उसकी प्यारी ज़ोहरा अब ज़्यादा दूर नहीं थी, पर मजबूत दीवारें और लोहे के दरवाजे पार करके वह किस तरह उसके पास पहुंचता। सोचते सोचते ताहिर को एक चाल सूझी। मैं इस तरह गाऊंगा कि लोग मेरी आवाज़ सुन लें, शायद कोई मुझे पहचान ले और मुझे कैद से छुटकारा दिला दे। और उसने गाना गाना शुरू कर दिया। रवि शशि की बाहें थामे मैं तुझसे मिलने आता था, लेकिन भाग्य ने उल्टा खेल खिलाया। काल कोठरी में जहाँ पहुँचाया, बिन ताहिर के ज़ोहरा तड़पे, इधर मैं भी तड़प रहा हूँ, हाय। वह यही गीत रोजाना गाता रहा। एक दिन उसका गीत एक सौदागर को सुनाई पड़ा, जो बचपन में ताहिर के साथ एक ही शिक्षक के पास पढ़ने जाता था। अरे, यह ताहिर है, सौदागर ने कहा। ज़ोहरा को इतने सालों तक न भूलने वाला और कौन हो सकता है? सौदागर पहरेदारों के पास पहुंचा और उन्हें अंजलि पर सोना देकर बोला, ताहिर को छोड़ दो, वह बेकसूर है, वह तो सिर्फ अपने प्यार के लिए जिंदा है। पहरेदारों ने ताहिर की और कारवां और सरदार को छोड़ दिया और उनका ऊँट उन्हें वापस दे दिया। सौदागर का शुक्रिया अदा करके ताहिर उससे विदा हुआ और आगे चला। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद एक दिन सुबह वे अपने शहर आ पहुँचे। सराय के पास पहुंचकर ताहिर अपने साथी से विदा हुआ और अकेला ही महल की ओर चल पड़ा। बाग में घुसकर ताहिर ज़ोहरा को ढूंढने लगा। वह एक बेशकीमती कालीन पर गहरी नींद सोई हुई थी। उसे जगाने के लिए ताहिर ने धीरे से गीत छेड़ा। जागो जागो, कब से जगा रहा हूँ, ज़ोहरा प्यारी, राह निहारते अखियाँ थक गई, ज़ोहरा प्यारी। सोई कब से, जागो भी अब, ज़ोहरा प्यारी, उठकर जल्दी गले लगा लो, ज़ोहरा प्यारी। ज़ोहरा ने अपने प्रियतम की आवाज़ सुनी तो उसकी नींद खुल गई और वह खुशी से झूम उठी। वह उठकर आंखों में आंसू भरे मुस्कुराती हुई ताहिर से लिपट गई और इसी तरह एक दूसरे की बाहों में बंधे हुए वे बाग के अंदर चले गए। एक दूसरे के साथ बातें करते करते, एक दूसरे को निहारते वे बिल्कुल भी नहीं थके। और उन अभागों को यह भी पता नहीं चला कि काराबातिर की बहन ने उन्हें देख लिया है। वह अपने भाई के पास दौड़ी और बोली, ताहिर आ पहुंचा है। गुस्से में पागल काराबातिर बादशाह के पास भागा और उससे सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बाग में भेजा। उन्होंने ताहिर को पकड़कर एक गड्ढे में फेंक दिया, जिसमें घुटनों तक कीचड़ था और ऊपर से पानी गिर रहा था। दूसरे दिन बादशाह ने अपने वजीरों और सलाहकारों को बुलाया। काफ़ी समय सोचने विचारने के बाद उन्होंने फैसला किया कि ताहिर के 2 टुकड़े करके शहर के दरवाज़ों पर लटका दिए जाए। मुनादी करने वालों शहर में ऐलान करने और लोगों को मृत्युदंड का नज़ारा देखने के लिए बुलाया। लोग भागकर शहर के मैदानों में इकट्ठे होने लगे। ज़ोहरा भी आई। सबको ताहिर के साथ सहानुभूति थी और बादशाह की निर्दयता पर गुस्सा आ रहा था। ताहिर वापस क्यों लौट आया? कुछ लोग कहने लगे,
ताहिर क्या प्यार उसे वापस खींच लाया? दूसरों ने जवाब दिया। पर क्या इसलिए बेचारे लड़के को मौत की सज़ा दी जा सकती है? इस खूनी बादशाह का सत्यानाश हो। सिपाही ताहिर को लेकर चबूतरे पर आए। जल्लाद ने अपनी तलवार की धार तेज की। लोग बादशाह को कोसने लगे, पर कुछ न कर पाए। जोहरा ने भी अपने बेरहम पिता की बहुत आरजू मिन्नतें की, पर वह पत्थर दिल जरा भी नहीं पिघला। और जब जोहरा ने ताहिर को जल्लाद के हाथों में देखा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जल्लाद ने तलवार के वार से ताहिर के 2 टुकड़े कर डाले। लोग चीख उठे। चारों ओर से आहें और सिसकियां सुनाई देने लगी। एक बुढ़िया भीड़ में से निकल कर आई और गुस्से भरे स्वर में बादशाह से बोली, जालिम शहंशाह, तेरे तख्त से टपकता है जैसे किसी जल्लाद की तलवार से खून टपकता है। मौत के घाट उतार दिया तुमने, भले ही ताहिर को बाल बांका भी नहीं कर पाओगे उसकी मोहब्बत को। इसी बीच जल्लादों ने ताहिर के शरीर के दोनों टुकड़े शहर के दरवाज़ों पर लटका दिए। तब जोहरा ने सिर उठाया और अपनी आह रोककर बोली, जालिम शहंशाह, जब तक भू पे काबिल तू रहेगा, धरती पर इंसाफ का निशान भी बाकी न रहेगा। न कभी सूरज आसमां पे रोशन होगा, न कभी पहाड़ों पर बर्फबारी का दामन होगा। सुनो सुनो, लगी है ऊँटों की कतारें, गूंज रही शहर की सारी दीवारें। गोश्त ताहिर का हो रहा है नीलाम। अब्बा कसाई बोलियां लगाते लगाते सरेआम। और बादशाह उसे कुछ भी जवाब न दे पाया। ताहिर के मरने के बाद जोहरा ने काले कपड़े पहन लिए, चेहरे पर पर्दा डाल दिया और 40 दिन और 40 रात अपने प्रियतम के मरने का शौक मनाती रही। 41वें दिन जोहरा ने बादशाह से ताहिर की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी। बादशाह ने इजाज़त दे दी, पर उसके साथ कई नौकरानियां लगा दी। जब जोहरा ने अपने रुमाल में बहुत से मोती बांधे और एक कटार लेकर चल पड़ी। महल से बाहर निकलते ही जोहरा ने रास्ते में मोती बिखरने शुरू कर दिए। मोती देखकर दासियां रुक रुक कर उन्हें उठाने लगी। जोहरा उनसे दूर होती गई। जब वे सब आंखों से ओझल हो गए तो ताहिर की कब्र बहुत कम दूरी पर रह गई थी। जोहरा ने बाकी बचे मोती फेंके, भागकर ताहिर की कब्र पर पहुंची और अपने दिल में कटार भोंक ली। दासियां सारे मोती चुनकर कब्र पर पहुंची। उन्होंने देखा जोहरा मरी पड़ी है। वे सब फुट फुट कर रो पड़ी, पर आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। दूसरे दिन जोहरा को ताहिर के पास ही दफनाया दिया गया। कारा बातिर को जब इस बात की खबर मिली तो वह चिल्लाया, नहीं, मैं मरने के बाद भी जोहरा को ताहिर से प्यार नहीं करने दूंगा। मैं परलोक में भी उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। और गुस्से में उसने आत्महत्या कर ली। मेरा भाई उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, कारा बातिर की बहन बोली। उसे ताहिर और जोहरा के बीच में दफनाया जाए। क्या अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कम कष्ट झेले? क्या मरने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलेगा? उन्हें चैन से रहने दो, रहम करो, लोग कहने लगे, पर उनकी एक न सुनी गई। जुल्मियों ने कारा बातिर को ताहिर और जोहरा के बीच में दफना दिया। ताहिर की कब्र में से लाल गुलाब उगा और जोहरा की कब्र में से सफ़ेद गुलाब। उनके बीच में एक कंटीली झाड़ी उगाई, पर दोनों गुलाब के पौधों की शाखाएं कंटीली झाड़ी को पार करके एक दूसरे से लिपट गई। तब से आज तक वे दोनों हमेशा खिलते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही ताहिर और जोहरा का अमर प्रेम।